इंसान को नमाज पढ़ने का तरीका तक ना पता हो, वो इंसान आखिरकार बाबरी मस्जिद क्यों बनवाना चाहता है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। आप लोग खुद समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो दोस्तों, बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर 2025 को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद अब हुमायूं कबीर का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी शौक में पड़ जाओगे, आप भी हैरत करेंगे कि आखिर हुमायूं कबीर जो है बाबरी मस्जिद किस बुनियाद पर बनाने जा रहे हैं। आखिर बाबरी मस्जिद बनाने के पीछे इनका क्या रीज़न है, क्या वजह है, आप सभी को पता चल जाएगा। क्योंकि आज हम आप लोगों को द मिल्लत टाइम के जो ओनर है शम्स तबरेज़ कासमी साहब, उनकी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने हुमायूं कबीर की सच्चाई जनता के सामने लाई है। तो मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख कर जाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। खबर है हुमायूं कबीर के बारे में। हुमायूं कबीर वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और इस तरह वो मुसलमानों के मसीहा बन चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बंगाल के वो असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और वो काम जो बड़े बड़े मुसलमान ना करवा सके, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस काम को नहीं करवाया, दूसरी तंजीमों से जो काम नहीं हो सका, जमीयत उलमा हिंद जो काम नहीं करवा सकी, वो काम मैं करवा रहा हूँ। लेकिन उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिस पर उनका मजाक बन रहा है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मेरा नाम हुमायूं है और बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था, मेरे नाम में कबीर लफ्ज़ भी शामिल है जो अकबर और एक तरह से जो किब्र का लफ्ज़ है उसी से निकल कर आता है। तो बहरहाल मैं ही हुमायूं का, बाबर का सच्चा जानशीन हूँ। मैं मस्जिद बनवा रहा हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए पैसा नहीं चाहिए बल्कि वोट भी चाहिए। और मैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ूंगा, ओवैसी के ख़िलाफ़ मिलकर मैदान में उतरूंगा। लेकिन उस हुमायूं कबीर को खुद नमाज पढ़ने का तरीक़ा नहीं पता है, नमाज में इधर उधर नहीं देखना चाहिए, ये हुमायूं कबीर को नहीं पता है। नमाज में नज़र कहाँ रहेगी, ये हुमायूं कबीर को नहीं पता है। नमाज के जो अरकान हैं, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, इसकी अदायगी कैसे होगी, इसका भी हुमायूं कबीर को बिल्कुल भी पता नहीं है। आप स्क्रीन पर हुमायूं कबीर की वीडियो को देखिए, पता चल जाएगा कि इनको नमाज पढ़ना आता है या नहीं आता है। बहरहाल हुमायूं कबीर को नमाज पढ़ना नहीं आता, नमाज का तरीक़ा नहीं पता, लेकिन ये बाबरी मस्जिद ज़रूर बनवा रहे हैं। और मुर्शिदाबाद में जिस जगह को इन्होंने अलॉट किया है, ख़ास क्या है बाबरी मस्जिद के लिए, जहां पर इन्होंने 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी थी, वहां पर अब हर जुमा को नमाज पाबंदी से शुरू हो चुकी है। इस जुमा को भी वहाँ तकरीबन 7,000 लोगों ने नमाज अदा की। मीडिया में ख़बर चलती रही। उसके बाद हुमायूं कबीर ने कहा मैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस करके यहाँ चुनाव लड़ूंगा, और तमाम टीवी चैनलों पर यह खबर भी चलती रही। लेकिन इन सब के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि हुमायूं कबीर को खुद नमाज पढ़ना नहीं आता। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो हुमायूं कबीर को सच में मसीहा मान रहे हैं। हुमायूं कबीर के इरादे पर वो सवाल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं तो उन्हें जान माल हर चीज़ से समर्थन देना चाहिए। 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए का चंदा भी आ चुका है। देश भर में, दुनिया भर में QR कोड वायरल हो चुका है, लोग जाकर पैसा पहुंचा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हुमायूं कबीर मस्जिद नहीं बना रहे हैं, बीजेपी बाबरी मस्जिद बना रही है। और बाबरी मस्जिद बीजेपी बनवा नहीं रही है, सिर्फ उसकी बुनियाद रखी गई है ममता बनर्जी के वोटों को काटने के लिए, ताकि बीजेपी वेस्ट बंगाल में सरकार बना ले। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी जैसे ही वेस्ट बंगाल में सरकार बना लेगी तो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना पाएंगे? इनको इस काम के लिए करने की दी जाएगी। आज जहां जेन्युइन मस्जिदें बन रही है वहां रुकावटें डाली जा रही है, मुसलमानों को जेल भेजा जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।
मुसलमानों को जो लोग वेस्ट बंगाल में पिटाई कर रहे हैं, अदालत से उनको रिहाई मिल रही है तो बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है। अब बाबरी मस्जिद का पोस्टर लगाकर कुछ लोग टॉयलेट में बाथरूम पर लगा रहे हैं, ये सब मजाक बना रहे हैं। कौन? हुमायूं कबीर। मिल्लत को मस्जिद की ज़रूरत है, मिल्लत को मदरसों की ज़रूरत है, लेकिन इसी के साथ साथ मिल्लत को सियासी शऊर की भी ज़रूरत है। पिछले दिनों मिल्लत टाइम्स पर एक वीडियो मैंने बनाया था और उसका आगाज़ ही मैंने यहाँ से किया था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद लोग यकीनन बना देते हैं, रात रात भर में मस्जिद की तामीर हो जाती है। एक वाक़े की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान में एक इलाका है जहां रात भर में ही लोगों ने मस्जिद बना दी थी, लेकिन लोग नमाजी नहीं बन रहे हैं, लोग अल्लाह को याद नहीं कर रहे हैं, इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल सूझबूझ से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अमल से ही इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मस्जिद अगर मुसलमानों को तक़वियत देने के लिए बनती है तब तो ठीक है, लेकिन जो मस्जिद मुसलमानों को तक़वियत देने के लिए नहीं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों के दुश्मनों को ताकतवर बनाने के लिए, मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए मस्जिदें बनती है, उस मस्जिद का समर्थन करना इस्लाम का समर्थन करना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, दुश्मनों को सपोर्ट करना ही कहलाएगा। और हुमायूं कबीर तो तकरीबन 20-25 सालों से सियासत में है और कभी उन्होंने मस्जिद की बात नहीं की, कभी उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए कोई तहरीक नहीं चलाई। अब अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने द मिल्लत टाइम के ओनर शम्स तबरेज़ कासमी साहब का, जिसमें हुमायूं कबीर की सच्चाई उन्होंने जनता के सामने लाई है। किस तरह से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हुमायूं कबीर को नमाज़ पढ़ने का पहले ही तो तरीका याद नहीं है, नमाज में अपनी नज़र कहाँ पे रखना चाहिए वो नहीं पता है, नमाज में किस तरह से हुमायूं कबीर इधर उधर देख रहे हैं, ना रुकू का पता, ना सजदे का, ना क़याम का, कुछ भी पता नहीं है। और यही वही बंदा है जो 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की नींव रखता है और कहता है कि हम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे और इसी बीच जो है बंगाल के चुनाव भी लड़ेंगे। यानी आप सोच सकते हैं कि राजनीति के चक्कर में किस तरह से इन्होंने मस्जिद का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोगों को पागल बनाया जा रहा है और किस तरह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का घटिया काम किया जा रहा है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।